नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट LG IPO के बारे में। डिटेल में चेक करने वाले हैं इसके बारे में, LG IPO के बारे में, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। साथ साथ कल के दिन में जब लिस्टिंग ये होगा शेयर, तो 9 से 10 AM के बीच में क्या क्या प्रोसेस है, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। उसके अलावा डीमैट में आज ये शेयर आ जाना चाहिए। साथ साथ GMP जो रहता है क्या निकल कर आ रहा है लेटेस्ट, वैल्यूएशन कंपनी का कैसा है। अब या साथ साथ अभी जैसे GMP में उछाल है, तो क्या GMP उसमें क्या वैल्यूएशन रहेगा, तो स्टॉक सस्ता कब होगा, महंगा कब होगा, इसको भी चेक करेंगे। एंड साथ साथ जिनको LG शेयर का अलॉटमेंट नहीं मिला, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकता है, किस भाव में खरीदना चाहिए, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सबसे पहला चाहिए इशू का प्राइस बैंड को ध्यान दीजिएगा, बिकॉज आज से आपके अकाउंट में शेयर आने जब लगा है, तो क्या इस कौन सा प्राइस दिखा रहा है, 1140 का शेयर रहना चाहिए, प्राइस रहना चाहिए। एक लॉट में 13 शेयर्स हैं, तो आपने जितना अप्लाई किया चेक कर लीजिए। एक लॉट में जब 13 है तो दो लॉट में 26 रहेगा। जितना आपने अप्लाई किया पूरा कैलकुलेट कर लीजिए कि आपने कितना पैसा लगाया था, कितना का मिला, इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट कर लीजिए आज के दिन में। साथ ही साथ ये पूरा ऑफर फॉर सेल ये IPO है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, फेस वैल्यू इस शेयर का 10 का है, तो बहुत शानदार है, 10 का फेस वैल्यू में मिल रहा है आपको शेयर। उसके अलावा एम्प्लॉय डिस्काउंट यहाँ पर 108 रुपये, 108 रुपीज़ का फिक्स किया गया है। तो ये हो गया डिटेल के बारे, इशू IPO डिटेल के बारे में। अभी देखिए ये पूरा इंपॉर्टेंट डेट्स तो खत्म हो चुका है। आज सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, बिकॉज आपके अकाउंट में ये शेयर दिखेगा 13 अक्टूबर से। जिन्हें नहीं दिख रहा तो मोस्ट चांसेस है शाम तक में दिखे, या फिर हो सकता है कल मॉर्निंग 8 बजे तक आपको ये शेयर आपके अकाउंट में दिख जाना चाहिए। नहीं दिखेगा तो प्लीज़ अपने ब्रोकर से कंफर्म कीजिए कि क्यों नहीं हो रहा, मेल तो आ गया है। तो इन सभी चीज़ों को चेक कीजिएगा। आज से अकाउंट में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और नहीं दिख रहा तो कल मॉर्निंग 8 AM से पहले तक आ जाना चाहिए, 8 AM तक। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके अकाउंट में शेयर आने लगा है तो प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए, मैसेज कीजिए कम से कम कि आपको मिला कि नहीं मिला। उससे हम लोग सभी को अच्छा लगेगा कि कम से कम किसी को तो किसी का डीमैट अकाउंट में तो आ रहा है ना, तो कंफर्मेशन हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए बस। उसके अलावा है अभी चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी टाटा कैपिटल का लिस्टिंग हो चुका है। मात्र 1 से 2% का रिटर्न्स लोगों को आया है, तो बहुत दुखी हैं लोग कि रिटर्न्स नहीं आए। लेकिन इस चीज़ का खुशी मनाइए कि लॉस यहाँ पर नहीं हुआ है। तो एग्जिट करने का, जिन्हें एग्जिट करना था एग्जिट कर रहे हैं, तो उतना दुखी मनाने की बात नहीं है। आप स्विच कर सकते हैं दूसरा IPO में। कल के दिन में LG लिस्टिंग हो रहा है, अच्छा GMP है, काफ़ी खुश है सभी लोग जिनको अलॉटमेंट मिला है। तो जिन्हें नहीं मिला है उनके लिए भी मौका हो सकता है। साथ ही साथ टाटा कैपिटल IPO से रिलेटेड लिस्टिंग स्ट्रैटेजी का वीडियो बना हुआ है, चैनल में उपलब्ध है, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसका एक और इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टाटा मोटर्स डीमर्जर से रिलेटेड वीडियो बना हुआ, इसको भी जरूर चेक कीजिएगा। अगर आप इस शेयर में निवेशित हैं तो जरूर चेक कीजिएगा। एंड अगर आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड में अगर आप ट्रेड करते हैं तो खासकर इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। एंड क्योंकि कल टाटा मोटर्स का डिमर्जर होने वाला है 14 को, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप टाटा मोटर्स में निवेशित हैं तब। साथ साथ इसमें अगर आप इसमें लिस्टिंग के या साथ साथ अगर इसमें आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल रहेगा, दोनों वीडियोज़ का। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कल के दिन में LG IPO लिस्टिंग के लिए जा रही है, तो 9 से 10 AM का जो टाइम रहता है वो बहुत ही क्रिटिकल रहता है। बिकॉज देखिए यहाँ पर 9 से 10 AM के बीच में आप इसे ट्रेडिंग नहीं कर पा सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन ऑर्डर एंट्री पीरियड यही रहता है। 9 AM to 9:35 AM यू कैन प्लेस, मॉडिफाई और कैंसिल ओनली लिमिट ऑर्डर फॉर न्यू लिस्टिंग। तो आप इस बीच में ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए जो प्राइस आपको दिख रहा था आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, साथ साथ कैंसिल भी कर सकते हैं 9 से 9:35 के बीच में। उसके बाद 9:35 AM से 9:45 AM के बीच में यू कैन प्लेस, मॉडिफाई और कैंसिल ओनली लिमिट ऑर्डर्स। द सिस्टम विल रैंडमली क्लोज ऑल पेंडिंग ऑर्डर एट एनी टाइम बिटवीन 9:35 से 9:45 के बीच में भी कभी कभी मौका मिलता है, लेकिन अचानक सिस्टम बंद हो जाएगा और आपका ऑर्डर फ्रीज कर दिया जाएगा, जो आपने रखा है वही रहेगा। तो अब रैंडमली टाइम होता है ना, अचानक फिर बंद हो जाएगा, फिर आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ऑर्डर्स आर एक्सिक्यूटेड इमीडिएटली व्हेन द ऑर्डर्स एंटर ए पीरियड क्लोजेस। फॉर एग्जांपल, इफ सिस्टम क्लोजेस पेंडिंग ऑर्डर एट 9:40 AM, योर ऑर्डर विल बी एक्सिक्यूटेड एट 9:40 to 9:41 AM एंड विल नॉट वेट अंटिल 9:40 तक वेट भी नहीं करेगा। टाइम पीरियड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप प्री ओपन में काम करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर ऑर्डर मैचिंग एंड ट्रेड कंफर्मेशन पीरियड है 9:45 से 9:55 के बीच में। एक्सचेंज मैच करेगी योर ऑर्डर टू डिटरमाइन द ओपनिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक। यू कैन नॉट प्लेस न्यू ऑर्डर ड्यूरिंग द टाइम।
इस टाइम में आप देखिए नया ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाइएगा। बफर पीरियड 9:55 से 10 AM के बीच में बफर पीरियड बोला जाता है। सिस्टम प्रिपेयर कर दी है फॉर नॉर्मल ट्रेडिंग, यू कैन नॉट प्लेस मॉडिफायर कैंसिल ऑर्डर ड्यूरिंग द बफर पीरियड, आप नहीं कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, बस आप वॉच कर सकते हैं। ट्रेडिंग आवर्स कब से स्टार्ट होगा, तो नॉर्मल ट्रेडिंग इसमें 10 AM से 3:30 PM के बीच में नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। इस बीच में आप प्लेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल ट्रेडिंग यहाँ से 10 बजे से स्टार्ट होगा, यहाँ पर लिस्टिंग हो जाएगा ये शेयर। तो ये मैंने पूरा टाइमलाइन आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए आज के दिन में हो सकता है आपको उठा पटक देखने को मिले जीएमपी में, तो जब भी आपको डीमोटिवेशन लगे कि नहीं मुझे तो नुकसान हो रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लॉटरी मिला है तो छोटा मोटा नहीं, अच्छा ब्रांड मिला है और यहाँ पर डरने की वैसा कोई बात नहीं है। तो पहला चीज़ इसको याद रखिएगा कि आपको एलजी का शेयर मिल रहा है। सेकंड है कंपनी का फिनेंशियल बहुत शानदार है, हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि एसेट इंप्रूव किया है, देख सकते हैं इंप्रूव नहीं बढ़कर आ रहा है। टोटल इनकम देख सकते हैं अच्छा खासा उछाल है, प्रॉफिट में उछाल देखिए अच्छा खासा बढ़कर आ रहा है। नेटवर्क भी कंपनी का देखिए शानदार बढ़ा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बहुत पसंद आता है वो कंपनी का डेट फ्री कर्ज मुक्त कंपनी है, तो फिनेंशियल बहुत ही अच्छा है। एंड उसके अलावा सबसे अच्छा चीज है कंपनी का वैल्यूएशन, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में ये लिस्ट हो रही है, देख सकते हैं 37.69 का पी बाय रेशियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन सस्ता क्यों है, कई वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पर जितनी भी कॉम्पिटिटर जैसे हैवेल्स, एलजी, वोल्टास, ब्लू स्टार, वर्लपूल सबको चेक कीजिएगा, तो यहाँ पर सबसे सस्ता वैल्यूएशन कौन है, तो देख सकते हैं एलजी सेकंड रैंक पे यहाँ पर है 37.69। टॉप जो लीडर है हैवेल्स उसको चेक कीजिएगा तो 66.6 का यहाँ पर देखने को मिला है। मैं लीडर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका मार्केट कैप हैवेल्स का अभी सबसे ज्यादा 9374 करोड़ का। कल लिस्टिंग के बाद हो सकता है एलजी जो रहता है ये रैंक 1 में चला जाए, हैवेल्स सेकंड रैंक में चला जाए लिस्टिंग के बाद। क्योंकि देखिए जब प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसका मार्केट कैप भी बढ़ेगा, तो हो सकता है कल एलजी ओवरटेक कर ले एंड पूरी इंडस्ट्री को फिर जो रहता है ये री रेटिंग करने की कोशिश करेगी। बिकॉज देखिए इंडस्ट्री का 56.7 है, नंबर 1 में जाएगी, पूरा इंडस्ट्री को री रेट होगा, इंडस्ट्री का पी बाय रेशियो भी बढ़ जाएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर री रेटिंग भी होगा एंड साथ साथ अगर चेक कीजिएगा तो इंडस्ट्री का पी बाय रेशियो से काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन में ये है। एंड पूरे कॉम्पिटिटर को चेक कीजिएगा तो सबसे सस्ता कोई शेयर यहाँ पर है तो एलजी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस कारण से वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, ऊपर या अच्छा रिटर्न्स आने का चांसेस बहुत बन रहा है। अभी चेक कीजिएगा करंटली आज के दिन में जीएमपी तो 378 का देखने को मिल रहा है, इशू का प्राइस 1140 का, दोनों को जोड़ दीजिए तो इस भाव में लिस्टिंग होना चाहिए 1500 के प्लस में, 1500 प्लस यहाँ पर लिस्टिंग होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा मिला 54.026 टाइम्स। एंड देखिए अच्छा लिस्टिंग का चांसेस इसलिए बन रहा है क्योंकि बहुत अगर 3-4 दिन से चेक कीजिएगा तो हमेशा 350 के ऊपर में ही सस्टेन कर रहा है इसका जीएमपी। देखिए अनुमान लगाया जा रहा है, गारंटीड नहीं है, ये अनुमान है, एक्सपेक्टेशन है, ऐसा हो सकता है। यानी कि 33.16% का रिटर्न एक लॉट में 4914 आपको देखने को मिल सकता है, अप्रोक्सीमेटली लगभग 4500 से ऊपर का आपको रिटर्न यहाँ पर बन रहा है एक लॉट में। तो जितना लॉट मिला उसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब है कि इसका लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होगा, तो मैंने पैरामीटर जो लिया है एक तो है इशू प्राइस यहाँ पर रखा है, लिस्टिंग कहाँ पर होगा, इंडस्ट्री का पी बाय रेशियो कहाँ पर है, हैवेल्स कहाँ का पी बाय रेशियो कहाँ रहेगा, वोल्टास का क्या रहेगा, तो इन सभी पैरामीटर्स के थ्रू हम लोग चेक करेंगे स्टॉक महंगा कब होगा सस्ता कब होगा। तो ये चार्ट को मैंने पहले भी आपको दिखाया था, इसमें चेक कीजिएगा तो इशू प्राइस कहाँ रखा गया 1140 का, पी बाय रेशियो 37.69 देख सकते हैं। लिस्टिंग होने का चांसेस कहाँ पर बन रहा है, तो लिस्टिंग होने का चांसेस देखिए इसी रेंज में बन रहा है, 1500 से लेकर के 1536 के रेंज में कहीं भी लिस्टिंग होने का चांसेस है। यानी कि रिटर्न्स कितना बन रहा है 35% का रिटर्न यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर इतना प्रॉफिट बनने का चांसेस बन रहा है इस चीज़ को। तो ये आपका लिस्टिंग हो रहा है। अभी भी चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं बहुत ही सस्ते, इसका पी बाय रेशियो कितना हो जाएगा जब लिस्टिंग जिस समय हो रहा है 1536 में, जिसका पी बाय रेशियो लगभग 51 के अराउंड में हो जा रहा है, 50.78 के अराउंड में हो जा रहा है। इंडस्ट्री का पी बाय रेशियो कहाँ पर है तो देख सकते हैं यहाँ पर है 56.7, यानी कि अभी भी चेक कीजिएगा ना तो देख सकते हैं इंडस्ट्री के पी बाय रेशियो से काफ़ी पीछे है, ये काफ़ी पीछे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। मान लीजिए कल 1600 का रेंज में चला जाए तो भी 53 का है, 1664 भी चला जाए तब भी 55 का पी बाय रेशियो है, उस समय रिटर्न्स क्या बनेंगे तो 46%। मान लीजिए इंडस्ट्री का पी बाय रेशियो को छुएगा ये तो 50% का रिटर्न यहाँ पर बनने का चांसेस बन रहा है। तो देखिए यहाँ ये आपका लक्ष्मण रेखा हो गया, देख सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे ये स्टॉक महंगा हो रहा है, देख सकते हैं। अब ये किस 1800 के ऊपर जाएगा तो 60 का पी बाय रेशियो हो जाएगा, 2000 के ऊपर में जाने का कोशिश करेगा तो 66 हो जाएगा। एंड इस जगह पर कौन खड़ा है तो हैवेल्स है, देखिए जो नंबर 1 है यहाँ पर है, तो इसका पी बाय रेशियो यहाँ पर आ जा रहा है 66, यानी कि इंडस्ट्री से सस्ता है
नंबर 1 कॉम्पिटिटर से सस्ता है। एंड ब्लू स्टार वगैरह को चेक कीजिएगा तो इस रेंज में आ रहा है। तो 2000 के ऊपर में जैसे ही जाने लगेगा तो शेयर थोड़ा सा महंगा होना स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। तो 2000 के ऊपर में अगर जाता है तो 67 का पीवी रेशो, 2200 के ऊपर में 75 एंड 3000 के ऊपर में जाएगा तो 100 का पीवी रेशो हो जाएगा। तो देखिए चांसेस क्या बन रहा है, तो चांसेस ये बन रहा है कि इस रेंज तक का तो चांसेस यहाँ पर बन रहा है, 1700 के चांसेस बन रहा है। इसके ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, लेकिन देखिए जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और चूंकि अच्छा खासा सब्सिडी मिला तो बहुत ज़्यादा चांसेस आपको तुरंत में यहाँ पर रिटर्न मिलने का चांसेस बन रहा है। लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज बहुत लोगों को मिला है ये अलॉटमेंट। तो चांसेस यहाँ पर बहुत तरीके के हैं, लोग प्रॉफिट बुकिंग भी तुरंत करेंगे और तुरंत खरीदारी भी करने की कोशिश करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए अलॉटमेंट नहीं मिला है ना, तो भी देखिए ये जो ग्रीन जो जोन जो देख रहे हैं, ये जो रहता है ये आपका देखिए इस रेंज में 1600 तक मान लीजिए, अगर इस रेंज में भी रहेगा ना तो भी देखिए ये मौका है, बताना चाहूंगी मौका, बिकॉज इंडस्ट्री का पीबाई रेशियो से सस्ता है, देख सकते हैं। एंड जैसे ही ये 1700 के ऊपर में जाएगा तो थोड़ा थोड़ा खतरे की घंटी है और यहाँ पर जाते जाते प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी वाला रेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ग्रीन जोन में है तो इस जगह पर थोड़ा छोटा क्वांटिटी भी खरीद करके काम चला सकते हैं। मैं आपको बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटी बन सकता है, इस चार्ट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया भी कि टाटा कैपिटल में जिन्हें लिस्टिंग नहीं मिला है तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। मान लीजिए गलती से एंट्री सही जब प्राइस में हो जाए तो रिटर्न बनेगा, और जिन्हें एलजी का अलॉटमेंट नहीं मिला तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो ग्रीन जोन जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट रेंज रहेगा। अब देखिए अपॉर्चुनिटी कैसे रहेगा, बिकॉज देखिए बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर आ रहा है। ट्रम्प की तरफ से जो अपडेट आया कि 100% टैरिफ लगेगा चाइना के ऊपर में, चाइना ने फिर रिटेलिएट किया कि नहीं हम लोग डरने वाले में नहीं है, हम लोग उसका कुछ ना कुछ काउंटर मेसर्स निकालेंगे। उसके बाद ही ट्रंप की तरफ से अपडेट आया कि हम लोग मंदी नहीं चाहते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ से निकलेगा। इस कारण से देखिए डाउ में तेजी भी यहाँ पर धीरे धीरे बन रही है। तो अगर मान लीजिए फिर से कुछ नेगेटिव अपडेट आएगा तो फिर अपॉर्चुनिटी कल के दिन में बनेगा। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ में एक बीच में एक न्यूज़ आया था जहां पर इन गवर्न जो रहता है उन्होंने फ्लैग किया था 4717 करोड़ का जो रहता है कंटीजेंट लाइबिलिटी किया था, उन्होंने ये रिस्क बताया था। मान लीजिए न्यूज़ फिर से फ्लैश करने लगे, जीएमपी मान लीजिए गिर जाए तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। एंड ऐसा अगर हो तो उस सिचुएशन में जो रहता है आपको इस चार्ट को याद रखना है कि किस जगह पर सस्ता होगा और किस जगह पर महंगा होगा। आप इन पूरे चीज़ों को आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था। तो इस टेबल को ध्यान रखिएगा, इस टेबल के अनुसार आप ना खुद से डिसीजन ले सकते हैं कहाँ पर आपको बाई करना है, कहाँ पर आपको सेल करना है। मैं आपको कोई बायर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और मेरे अनुसार ये बहुत अच्छा कंपनी है एंड सस्ते वैल्यूएशन में भी लिस्ट हो रहा है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक किया, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।